स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ। मेरा नाम है रणधीर सिंह और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल डिस्कस करने वाले। कल एक अनाउंसमेंट की गई और उस अनाउंसमेंट किसने की? व्लादिमीर पुतिन ने, रशिया के प्रेसिडेंट ने। और अनाउंसमेंट थी कि हम एक नई मिनिस्ट्री जो है वो लाने वाले। उस मिनिस्ट्री का नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स ये कौन सी मिनिस्ट्री है? हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुना था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सुना था, डिफेंस मिनिस्टर सुना था। ये मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स क्यों? क्योंकि रशिया में अभी एक बहुत कंसर्निंग चीज ये है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और रशिया की पॉपुलेशन दे आर नॉट रेडी टू गिव बर्थ टू चाइल्ड। वो बर्थ रेट बहुत तेजी से रशिया में डिक्लाइन हो रहा है और ये कंसर्निंग अब रशिया के लिए इसलिए हो गया और रशिया अपनी इस पॉलिसी को पूरी तरह से रिवर्स करना चाहता है। अपने पॉपुलेशन को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज कर रहा है कि बच्चे पैदा करें। कारण क्या है बच्चा? अभी जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर हुई, रशिया यूक्रेन वॉर में मेरे दोस्तों सोल्जर्स मरते, सोल्जर्स ने जान दी। यंग ही तो जाके लड़ रहा है, बूढ़ा तो लड़ेगा नहीं यार, 60-70 साल का है ना। जो आपका इन्फेंट्री होती है उसमें आपको नौजवान लोग चाहिए होते हैं, लड़के। एंड रशिया का डेथ टोल बहुत बड़ा है अभी। ऑल्दो ये पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन आप ऐसी पॉलिसीज की जो अनाउंसमेंट हो रही है उससे आप कंफर्म आप पता लगा सकते हो कि रशिया कितना डेस्परेट है कि उसकी जो कंट्री के अंदर बर्थ रेट जो है बढ़ना स्टार्ट हो, है ना। बच्चों को लोग कपल्स जो हैं वो ज्यादा क्या करें मेरे दोस्तों, मोटिवेट हो कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म दे पाए। और रशिया ने सीधा इस बार बोला कि दैट आई वांट मोर सोल्जर्स। कल को अगर बाई चांस 10-15-20 साल के बाद हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि दूसरा देश आके हमारे पास इन्वेट करता है तो हमारे पास सैनिक ही नहीं है, सेना ही नहीं है लड़ने के लिए, सोल्जर्स इतने कम है। अब मतलब रशिया में प्रॉब्लम क्या चल रही है? डेमोग्राफी की। क्या डेमोग्राफी की प्रॉब्लम से रशिया जूझ रहा है क्या? रशिया नहीं मेरे दोस्तों, यूरोपियन कंट्री पूरी जो है इस डेमोग्राफिक आपकी प्रॉब्लम के ट्रैप में। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं, मैं स्पेशली अगर बात करूं जर्मनी की, इटली की, फ्रांस की बात करूं, तो यहां की सरकारें नए नए अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती हैं कपल्स को, ताकि कपल्स ज्यादा बच्चे पैदा करें। क्यों? क्योंकि यूरोप में अब जो पॉपुलेशन है ना वो किसकी ज्यादा है? बूढ़ों की। यंग पॉपुलेशन यूरोप में मिसिंग है। और तभी तो अगर आप देखेंगे बहुत सारे यूरोपियन जो देश हैं वो इमिग्रेशन पॉलिसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं ताकि बाहर से जो ज्यादा से ज्यादा नौजवान आके कहां आए? यूरोपियन कंट्रीज में आए, ताकि वो काम कर पाए, वर्कफोर्स। अब बूढ़ा बंदा फैक्ट्री में थोड़ी काम करेगा, बूढ़ा बंदा पेट्रोल पंप पे थोड़ी लगेगा, रेस्टोरेंट पे थोड़ी लगेगा। हमें यंग फोर्स चाहिए, वर्क फोर्स चाहिए। अब ये प्रॉब्लम से जापान बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा है, चाइना की बहुत बुरी हालत है, हम सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब रशिया, तो रशिया ने डिसाइड किया कि भाई मैं अपनी डेमोग्राफी जो है इसको मैं रिवर्स करने वाली हूं। ये ऐसे चलता रहा तो मैं तो खत्म हो जाऊंगी। इसलिए अब जो है ये पॉलिसी बनाने की कोशिश की जा रही है रशिया में कि हम जिससे क्या कर पाए, कपल्स को एनकरेज करें, मोटिवेट करें कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म दे। और इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई जाएगी। सोचो उस मिनिस्ट्री में फंड, गवर्नमेंट फंड करेगी कपल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप देखिए आर्टिकल क्या था टाइम्स ऑफ इंडिया में, हाउ रशियाज मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स होप टू कम्बैट ड्रॉपिंग बर्थ रेट्स, राइट। और उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये इनिशिएटिव रशियन अथॉरिटी इसलिए ले रही है, किसकी डायरेक्शन में? व्लादिमीर पुतिन के डायरेक्शन में। किसके कारण? जो ये प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रहा है यूक्रेन के, जो तीसरे साल में एंटर कर चुका है, 3 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, जिसकी वजह से लॉस ऑफ लाइफ इतनी ज्यादा है कि आप जो है मजबूर हो चुके हैं कि आप अपनी पॉपुलेशन को, आप अपने सिटीजन्स को मोटिवेट करें, रिक्वेस्ट करें कि ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए। बच्चा अगर मैं आपको बताऊं, आपको पता है इंडिया में, अगर मैं आपको इंडिया की बात करूं, इंडिया में 1921 ऐसा ईयर था, ठीक है, जिसको क्या बोला गया था? ये डिक्लाइनिंग एज पॉपुलेशन थी हमारी। मतलब हमारी पॉपुलेशन जो है इंडिया में इस वक्त नेगेटिव चल रही थी। क्या? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ थी। क्या थी? नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ थी। इसकी वजह क्या थी आपको पता है? इसकी वजह 5-6 थी। उसमें से एक सबसे बड़ी वजह थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अंग्रेजों ने जबरदस्ती यहां से हमारे नौजवानों को जबरदस्ती, खुद से नहीं कहे आपको, ये हिस्ट्री जो आपको दिखाई जाती है वो अलग है। जो असल में हिस्ट्री अगर आप पढ़ने पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से इनको फोर्सफुली नौजवानों को ले जाके वहां पे बैटल ग्राउंड में छोड़ा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन शिफ्ट इतना हुआ। यंग पॉपुलेशन चले गए, पीछे बच्चे कौन पैदा करेगा? पीछे कहां शादी होगी? तो 1921 में बीमारी भी बहुत थी,
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं था, छोटी सी क्या कहते हैं महामारी आ जाती थी तो भाई छोटी सी बीमारी तो महामारी में चेंज हो जाती थी। और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो नौजवान गए थे, यह कारण था कि 1921 में हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी नेगेटिव थी, समझिए बिल्कुल स्टैग्नेंट हो चुकी थी, बढ़ी नहीं रही थी। यह बहुत कंसर्निंग बात है किसी भी देश के लिए, बहुत ज्यादा कंसर्निंग बात। अब देखिए, अब रशिया में जब यह प्रॉब्लम हुई तो रशिया ने क्या बोला कि आफ्टर पुतिन हैव सेक्स एट वर्क रिमार्क, तो रशिया जो है कंसीडर कर रहा है कि वो एक नई मिनिस्ट्री बनाएंगे जिसका नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स, और बड़े अलग अलग और नए नए अट्रैक्टिव जो हैं डायरेक्शंस दी जा रही हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ाई जा सकती है, किस तरीके से हमारे सिटीजन्स को एनकरेज किया जा सकता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, वी वांट मोर सोल्जर्स। आने वाले टाइम पे अगर कोई कंफ्लिक्ट हो गया तो भैया बूढ़े थोड़ी लड़ेंगे। अब देखो क्या क्या तरीके बोल रहे हैं, इंटरनेट बंद कर दो। आज प्रॉब्लम क्या है बच्चा, आज देखो हम 4 लोग फैमिली वाले बैठे हुए हैं, सपोज करो इंटरेक्शन ही नहीं है, हर कोई फोन पे लगा हुआ है। अब यहां पे सजेशन ये दी जा रही है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ानी है तो आपके रात को 10 बजे से लेके और सुबह के 2 बजे तक लाइट भी ऑफ रखें, इंटरनेट भी ऑफ करें। जब लाइट ऑफ होगी, इंटरनेट ऑफ होगी, तो कपल्स को टाइम मिलेगा, वो इस डिस्ट्रैक्शन से अलग होंगे एंड दे विल गेट टाइम, और ये फैमिली प्लानिंग हो सकती है, इंटीमेसी बढ़ेगी। तो ऐसे आप सोचिए कि अब इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। सॉरी अगर मैं हंस रहा हूं तो, लेकिन मतलब बात है, सच बात है ये, ठीक है ना। उसके बाद मेरे दोस्तों जो मदर घर पे है ना, जो जिनको हम हाउस वाइफ बोलते हैं, होम मेकर बोलते हैं जिनको, राइट, उनको एनकरेज करने के लिए, उनकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए सरकार ये बोल रही है, रशियन गवर्नमेंट में ये गाइडलाइन प्रोवाइड किया कि उनको हम इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें, उनका हेल्थ इंश्योरेंस करवाए, राइट, उनको हम क्या दें मेरे दोस्तों, पेमेंट दे, सरकार पेमेंट दे, ताकि जब वो मां बन रही हैं तो वो बेहतरीन तरीके से फैमिली कंट्रीब्यूशन में अपना रोल प्ले कर पाए। तो इससे क्या होगा मेरे दोस्तों, जो जिनकी कोई जॉब्स नहीं है, लड़कियों की, बहुत सारी लड़कियां इसी चक्कर में जॉब शादी नहीं करती, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, दे विल बी डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड। उसके बाद अगर डाइवोर्स हो गया, बच्चा हो गया, तो कैसे वो बच्चे को फॉस्टर करेंगे। तो ये आपका फाइनेंशियल सपोर्ट जो माएँ जो घर पे रह रही हैं, जो स्टे एट होम है, राइट, उनको क्या करेंगे, इंसेंटिव्स पेमेंट जो है स्कीम के अंडर रशियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा डेटिंग ऐप, भाई डेट करने के लिए आपको एनकरेज किया जाएगा। यह बोला जा रहा है कि ऑफिस टाइम पे, जापान में चल रहा है, आपको पता है कि जापान में दिस इज हैपनिंग, कि ऑफिस वर्क के टाइम पे मेरे दोस्तों लंच ब्रेक को बढ़ाया जा रहा है, लंच ब्रेक को बढ़ाया जा रहा है, ताकि वहां पे जो आपके फीमेल और मेल हैं वो ज्यादा इंटरेक्ट करें। जब वो लंच करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, फीलिंग मिलेगी, ठीक है, तो दे विल गेट इनटू दिस मोड कि हां भाई चलो हम शादी करें और बच्चा पैदा करें। तो बहुत सारी डेटिंग एप्स के जरिए मेरे दोस्तों गवर्नमेंट क्या करने वाली है, स्पॉन्सर करने वाली है, और गवर्नमेंट ऐसी एडवर्टीजमेंट करेगी ताकि नौजवान जो हैं मेरे दोस्तों वो डेट पे जा पाए, उनके लिए आसान हो डेट पे जाना। और जो कपल शादी करता है उसकी जो वेडिंग नाइट्स है ना, कुछ वेडिंग नाइट जो जाके वो हनीमून में जा रहे, होटल में जा रहे, तो होटल जो है ये बुक करवा के देंगे, गवर्नमेंट विल बुक होटल फॉर देम, होटल स्टे उनके लिए होगा, आलीशान जो है कमरों में क्या किया जाएगा उनको मेरे दोस्तों, उनकी बुकिंग करवाई जाएगी, ताकि वो फैमिली प्लानिंग कर पाए, फैमिली लाइफ के बारे में सोच पाए, और प्रेगनेंसी को एनकरेज करने के लिए किया जा रहा है। डन, मेरी बात क्लियर। और मैंने आपको क्या बोला, अब देखिए ऑलरेडी चल रहा है कि आपका खबर सोक जगह है, सॉरी अगर मैं इसको प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर रहा हूं, आप इसको पढ़ सकते हैं, यहां पे 18 से 23 साल की जो भी लड़कियां हैं, अगर वो बच्चे को जन्म देती हैं तो उनको 900 पाउंड जो हैं वो दिए जाएंगे। इसको रूबल करेंसी में कन्वर्ट कर लो तो बहुत ज्यादा होते हैं। और मेरे दोस्तों आपका अभी भी चल रहा है, चाइल्ड बर्थ इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। रशिया में फिर एक जगह है बच्चा आपकी, क्या, चेल्याबिंस्क, यहां पे जब भी एक लड़की अपने पहले बच्चे को जन्म देती है तो उसे 8500 पाउंड दिए जाते हैं। ये लाखों रुपए, अगर इसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो लाखों रुपए, ये लाखों रुपए। मेरी बात क्लियर है। तो ये मेरे दोस्तों आपका क्या चल रहा है, रशिया में अब बात चल रही है कि भाई हमें ये करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। क्या बोला, ब्रेक दीजिए, ठीक है। और वुमेन की
रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मॉनिटर करना है, घर घर जाइए, फॉर्म फिल करवाइए कि वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई हैं, कितने बच्चों को उन्होंने जन्म दिया है, उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव्स कितने यूज किए हैं और उनकी प्रेगनेंसी हिस्ट्री सब। और मेरे दोस्तों ये भी बताया गया अगर कोई लड़की जो है डिनाई करेगी ये इंफॉर्मेशन देने से तो उसको पनिश करना चाहिए, उसको पेनल्टी मिलनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? क्लियर है? तो आप सोचिए एक टाइम पे जब देश क्या करते थे, देश आपके पॉपुलेशन को रोकने के लिए पॉलिसीज लाते थे, जैसे चाइना ने लाया। अब चाइना की वॉट लग चुकी है बच्चा, ये है चाइना की वॉट लग चुकी है। चाइना ने क्या किया, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 1979 में एक पॉलिसी लेके आ गया, वन चाइल्ड पॉलिसी। अब जैसे इसने वन चाइल्ड पॉलिसी लाई कि भाई हर एक परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बर्डन बहुत, अब देखो पॉपुलेशन भी अगर बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी और देश के पास रिसोर्स नहीं होगा उस पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए, तो अल्टीमेटली वो सिविल वॉर में बदल जाएगा भाई, है ना। अगर आपके पास परिवार आपका 50 का है और आप जॉब कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की, तो भैया बच्चे उठ के आपको मारेंगे कल को। तो चाइना को एक बात समझ आई 1970s के टाइम पे कि भाई पॉपुलेशन ब्लास्ट हो रहा है, हर घर में 4-4, 5-5 बच्चे, तो वी हैव टू कंट्रोल इट, क्योंकि ये ना हो कि पॉपुलेशन बर्डन इतना आ जाए चाइना की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए। तो 1979 में इन्होंने लॉ पास किया, वन चाइल्ड वन पॉलिसी। अब देखो लॉ पास किया, पॉपुलेशन कंट्रोल करी, लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल करने की वजह से क्या हो गया, एज्ड पॉपुलेशन बढ़ गई। अब चाइना ने मेरे दोस्तों 2015 में जाके वन चाइल्ड वन पॉलिसी को खत्म किया कि भाई बच्चे पैदा करो, क्या करो, बच्चे पैदा करो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये प्रॉब्लम चाइना फेस कर रहा है, ऐसी प्रॉब्लम मेरे दोस्तों जापान फेस कर रहा है, दिस इज जापान, राइट। ऐसी प्रॉब्लम में सारी वेस्टर्न कंट्रीज फेस कर रही हैं। अब अगर मैं बात करूं किसकी, मेरे दोस्तों आपकी इटली की, जर्मनी की, तो वहां पे पॉलिसीज हैं कि भाई जो भी कपल है, राइट, जो भी कपल है, जो भी पेरेंट्स है, उनके लिए लीव ज्यादा होनी चाहिए, उनको ज्यादा छुट्टियां दे। अगर वो बच्चा करते हैं तो उनको चाइल्ड बेनिफिट स्कीम बताएं कि अगर आप बच्चा करेंगे तो आपको कितने बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप बच्चा करते तो कहीं कहीं आपको टैक्स में रिबेट भी मिलेगा, राइट। अगर आप बच्चा पैदा करते हैं तो आपको कैश दिया जाएगा, आपको घर बनाने के लिए गवर्नमेंट आधा पैसा देगी। मतलब 1 करोड़ का घर बन रहा है तो गवर्नमेंट बोलेगी ये ले 50 लाख रुपए, अगर आप बच्चा पैदा करते हैं। ये कहां हो रहा है बच्चा आपका? हंगरी में हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे वर्कफोर्स जीरो हो चुकी है, जीरो लेबर फोर्स है ही नहीं है। और लेबर कौन होता है बच्चा? लेबर होता है यंग पॉपुलेशन, एज लोग जो हैं बच्चा वो बीमारियों से जूझ रहे होते। अब जो आपका 40-45 साल क्रॉस कर रहा है, आज तो छोटे बच्चों को भी आपकी डायबिटीज है। आप थोड़ा सा ऊपर जाए, इंडिया में ही देख लें, अपने परिवारों में देख लें, क्या आपके दादाजी काम कर पाएंगे? नहीं काम कर पाए। आपके फादर, हमारी जो रिटायरमेंट एज है दैट इज 60 रिटायरमेंट एज। उसके बाद पता है सरकार को कि मतलब हिज बॉडी इज नॉट एबल टू डू सच वर्क, तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, एज पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक, यंग पॉपुलेशन है नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में काम कौन करेगा? सामान कौन बनाएगा? गुड्स कौन बनाएगा? सर्विसेज कौन डिलीवर करेगा? तो ऊपर से गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन अलग से पड़ा, क्योंकि ये जितने ज्यादा बूढ़ों की पॉपुलेशन होगी मेरे दोस्तों, उतना ज्यादा गवर्नमेंट को इनको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों? पैसे देने पड़ेंगे, उतना ज्यादा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करना पड़ेगा। आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो इंडिया में है। क्या नाम है उसका? आयुष्मान जन आरोग्य योजना, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगर आप देखोगे इसमें रिसेंटली जब मोदी सरकार जब बनी तो आपको पता होगा पहली बार जो 70 और 70 से ऊपर जो बुजुर्ग 70 हो चुके, 70 से ऊपर हो चुके हैं, उनको क्या कर रहे हैं मेरे दोस्तों? 5 लाख का इंश्योरेंस हेल्थ कवर दिया जा रहा है। और 5 करोड़ लोगों ने, 5 करोड़ बुजुर्गों ने 70 साल के इसमें क्या किया मेरे दोस्तों? आपका हेल्थ कवरेज दिया। 5 करोड़। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडियन गवर्नमेंट। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट? योर यंग पॉपुलेशन। अब यंग पॉपुलेशन ही नहीं होगी तो कंट्री तो मारी गई। और मुझे बताओ कल को कंट्री के साथ कोई जंग कर गया, कोई लड़ गया, तो ये तो बूढ़े लड़ ही नहीं पाएंगे, है ना। आज माइक टाइसन आप देख रहे हो, एक टाइम पर माइक टाइसन कितना खतरनाक बॉक्सर था, और 10 साल के बाद माइक टाइसन को आप भी क्या कर सकते हो? नॉकआउट कर सकते हो,
कि उसकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी। अब मेरे दोस्तों रही बात किसकी, आपकी इंडिया की। अगर मैं बात करूं किसकी, इंडिया की, तो इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसकी यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। मतलब हमारे पास लेबर फोर्स दबा के है। क्या है? लेबर फोर्स दबा के है। यूपी की जितनी पॉपुलेशन है उतनी अकेले ब्राजील की पॉपुलेशन है। मतलब यूपी की पॉपुलेशन ब्राजील जितनी है। ब्राजील एक देश है, यूपी की पॉपुलेशन नहीं है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल बेल्ट पकड़ो आप, स्पेशली आप नॉर्थ इंडिया बेल्ट पकड़ो, यहां पे आपको यंग फोर्स बहुत ज्यादा मिलेगी। यंग फोर्स बहुत ज्यादा मिलेगी और ये एक कंट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहता है, बहुत बेनिफिशियल, बिकॉज वी हैव लार्जर वर्क फोर्स। लेकिन एक प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे इंडिया में क्या देखने को मिल रहा है कि इंडिया में अब पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है ना, उसका रेट जो है गिर रहा है। मतलब लोग कम प्रेफर कर रहे हैं, लोग बहुत लेट एज में शादी कर रहे हैं। आप देख लो, पहले तो शादी, हाँ जी क्या करता है लड़का, कुछ नहीं करता, शादी करवा दो सुधर जाएगा। आजकल लड़का कुछ ना कर रहा हो, सरकारी नौकरी हो, शादी होनी होनी है। तो पहले बच्चे को, लड़के को सुधारने के लिए ऐसा बोला जाता है, आपने सुना होगा ना, शादी कर दो ये सुधर जाएगा। अब क्या हो रहा है कि पहले हमारी इकोनॉमी क्या थी बच्चा, खेती बाड़ी इकोनॉमी थी। आप सोचिए जरा, है ना, आप अगर 1990 से पहले जाएंगे तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो पूरी तरीके से एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी इकोनॉमी। वहां पे लोग ज्यादा चाहिए तो बच्चे ज्यादा पैदा करते थे। आप एक बार थोड़ा सा पीछे जाइए, अपने से पहली वाली जनरेशन पे जाइए, आप देखना आपके ताए चाचे कितने ज्यादा होंगे, बड़े पापा, छोटे पापा कितने ज्यादा होंगे, बुआ कितने ज्यादा होंगे, कितने मामू हैं, 3 मामू हैं, कितने मामू हैं, 4 मामू हैं, कितने मौसी हैं, 2 मौसी हैं, कितनी मौसी हैं, 4 मौसी हैं। आने वाले 20 सालों के बाद कितने मामू हैं, 1, कितने मौसी है ही नहीं, मौसी है ही नहीं, एक ही मामू है। फैमिली प्लानिंग हो रही है। पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती, खेती बाड़ी इकोनॉमी होती थी, तो मेरे दोस्तों ज्यादा लेबर चाहिए होती थी, कल्टीवेशन करनी पड़ती थी, तो इसलिए हम ज्यादा बच्चे पैदा करते थे। बट अब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल गया है। देखो, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर बदलने से भी आपकी डेमोग्राफी में बहुत फर्क पड़ता है। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या बदल गया है मेरे दोस्तों? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज्यादा आ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, राइट। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर में इतनी वर्कफोर्स नहीं चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है आपका बहुत बढ़िया करते हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, सैलरी ज्यादा होती है आपकी, इंसेंटिव ज्यादा मिलते हैं आपको, और यहां पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, यहां पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। इसलिए जो आपके यंगस्टर्स होते थे प्रेफर टू गेट मैरिड लेट। क्यों लेट मैरिज करें? ताकि हम कंपटीशन से आउट ना हो जाए। आजकल फैमिली प्लानिंग चली, तो पहले कहां फैमिली प्लानिंग थी भैया? पहले फैमिली प्लानिंग होती ही नहीं थी। फैमिली प्लानिंग अब होना स्टार्ट हुई क्योंकि कंट्री का, दुनिया का जो पैसा कमाने का जो स्ट्रक्चर है, जो गुड्स प्रोड्यूस करने का स्ट्रक्चर है, दैट गॉट चेंज्ड। और इसमें यह देखा कि इंडिया में 1990s के बाद शार्प फैमिली प्लानिंग देखने को मिली। गवर्नमेंट ने भी इंटरवीन किया कि बच्चे कम पैदा कीजिए। अब आने वाले टाइम पे मेरे दोस्तों इंडिया इस ट्रैप में फंस सकता है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया की बहुत सी सदर्न स्टेट्स जो हैं, क्या इंडिया की बहुत सी सदर्न स्टेट जो हैं वो ऑलरेडी इस ट्रैप में हैं। जैसे केरला हो गई, तो यहां पे आप देखोगे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डिक्लाइन हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है। आप आंध्रा में जाओगे, आप मेजर सिटीज में जाओ, वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ आपको कम दिखेगी। और आने वाले 15-20 साल के बाद इंडिया में यह प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और इंडिया जो 140 करोड़ 150 तक पहुंच गया, 150 करोड़ की आबादी लेके चल रहा है, उसमें अगर आपके 70% अगर बूढ़े निकल गए ना बच्चा, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। इंडिया, ये बूढ़े डिपेंडेंट है हम पे, इनको संभालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? समझ रहे हो? तो ये कारण है बच्चा, ये कारण है कि रशिया जो है इतना एनकरेज कर रहा है किसके लिए, कि पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए, आने वाले टाइम पे इन्वेजन से बचा जाए, आने वाले टाइम पे अपनी इकोनॉमी को हम क्या रखें, इंटैक्ट रख पाए, हमारे पास वर्कफोर्स ज्यादा हो। ठीक है, चले हम आगे। अब लास्ट आपके लिए क्वेश्चन से पहले मेरे दोस्तों, स्टडी आईक्यू के वेबसाइट में, स्टडी आईक्यू के ऐप में एक फिर धमाकेदार ऑफर आपके लिए, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो जरूर जाएं वेबसाइट पे www.studyiq.com या ऐप स्टोर में जाके स्टडी आईक्यू ऐप डाउनलोड करें, और वहां पे यूपीएससी का अगर आप P2I फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कोर्स है,
इस कोर्स को लेने के लिए, जो आपका 15 नवंबर तक इसमें कूपन कोड वैलिड रहेगा। वहां पे जाके मेरा कूपन कोड यूज करें RDX एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दैट कोर्सेज। ठीक है, कभी कभी मैं बहुत तोतला हो जाता हूं, ठीक है, माफ कीजिएगा। अब साथ में, व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बजाइएगा। थैंक यू सो मच। सबको प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।